दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। बहुत इंतजार कर रहे होगे भाई कि आपने एग्जिट पोल नहीं दिखाया अभी तक, आपने एग्जिट पोल नहीं दिखाया अभी तक। टाइम लिया है मैंने क्योंकि पूरा दिन निकल गया, आंकड़े इकट्ठे किए हैं, हर जगह बारीकी से जानकारी प्राप्त करी है। उसके बाद में आपके सामने जो है अपना चैनल की तरफ से एग्जिट पोल जो है 90 की 90 सीटों के ऊपर जमा छोटी वीडियो में और सारी 90 सीटों के ऊपर बता दूंगा। सारे जो है सामने चुनाव चिन्ह जिनके भी हैं, जिस तरह कांग्रेस का है, बीजेपी का है, एनएलडी का है, आम आदमी का है या किसी अन्य का है, वो सारे निशान और साथ में आपको कौन सी सीट से जीत रहे हो। लगातार सिर्फ 7-8 मिनट की वीडियो होगी, लगातार जुड़े रहो और ये जवान टपा टप आप तीनों बता देंगे 90 सीटा तक कै सीटा पर कांग्रेस है और कै पे बीजेपी, कै पे इनेलो और कै पे आम आदमी, कै पे अन्य होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलनाबाद सीट की। एलनाबाद सीट भाई सबना बेरा है, एलनाबाद के ऊपर कब्जा किसका है? अभय सिंह चौटाला यहाँ से जो है एलनाबाद से इनेलो जीत रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं आदमपुर, बड़ी ओट सीट है भाई, आदमपुर बड़ी ओट सीट है, लेकिन अब की बार गढ़ टूटेगा अब की बार। यह सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई है मैंने, कांग्रेस के खाते में वैसे नहीं दिखाई, बड़े आंकड़ों के अनुसार दिखाई है। यहाँ अप डाउन हो सकता है। देखो मामला बिल्कुल कम मार्जिन का है, कम अंतर का है, सीट कहीं भी जा सकती है, लेकिन यहाँ हमने आदमपुर आंकड़ों के अनुसार आदमपुर यहाँ जो है कांग्रेस अब की बार जीत रही है। कुलदीप बिश्नोई भजनलाल का गढ़ यहाँ टूट रहा है। उकलाना की सीट बिल्कुल क्लियर थी, पहले से ही कांग्रेस के खाते में सीट जारी है। उसके बाद बात कर लेते हैं नारनौंद, बड़ी ओट सीट है, हमने पहले भी दिखाई थी। नारनौंद की सीट जो है जस्सी पेटवाड़ जीत चुका है भाई, 25 तय प्लस की जीत है। 20 से 25 20 से कम मार्जिन नहीं आएगा, 20 से ऊपर का मार्जिन है जस्सी पेटवाड़ का। 80 से भाई राहुल मक्कड़ जीत चुके हैं, इनकी सीट इनके खाते में चली गई है, कांग्रेस को ये सीट जारी है बिल्कुल। उसके बाद सोनीपत से बात करते हैं, बीजेपी अपना खाता खोल रही है सोनीपत से, सोनीपत में पहली सीट। उसके बाद गोहाना अन्य की तरफ भी जा सकती भाई ये सीट, हमने अन्य की तरफ दिखाई है सीट। वैसे कांग्रेस भी वहाँ मजबूत है, ये सीट कांग्रेस को भी जा सकती है, लेकिन अन्य यहाँ बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कई कारण है, कई आंकड़े हमने उठाए, तो यहाँ अन्य जो है रस्सीकारा की तरफ है जो है मामला जा सकता है। उसके बाद बड़ौदा से जो है कांग्रेस जीतेगी बिल्कुल, पहले भी विधायक वहाँ से बालू है। उसके बाद जुलाना विनेश फोगाट यहाँ से जीत रही है, बिल्कुल टाइट जो मुकाबला वहाँ रहा है विनेश फोगाट का, लेकिन विनेश फोगाट जो है सीट निकाल रही है। सफीदों से भाई दादा गौतम हार रहा है, तो कांग्रेस को ये टिकट जारी, कांग्रेस को ये सीट जारी है। उसके बाद जींद जो है ये सीट जो है बीजेपी के खाते में जारी है। उस ऊंचाना कला कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस फायदा उठाती हुई नजर आ रही, क्योंकि निर्दलीय तीनों बराबर के निर्दलीय थे। वीरेंद्र गोगड़िया का तगड़ा मुकाबला इनके साथ है, लेकिन यहाँ ऊंचाना कला के अंदर कांग्रेस की तरफ ये सीट जारी है। नरवाना से जो है INLD इनेलो की जो है टिकट फाइनल हो चुकी है, ये सीट फाइनल हो चुकी है। टोहाना से देवेंद्र बबली भाई बीजेपी से हार चुके हैं, वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। फतेहाबाद से बात कर लेते हैं, फतेहाबाद जो है यहाँ बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप नोट करते रहना साथ के साथ और कमेंट करते रहना कि किसको कौन सी सीट किसको लग रही है, भाई ये सीट उसको जाएगी, ये सीट उसको जाएगी, साथ के साथ कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद पूना की बात करें, कांग्रेस अथीन कांग्रेस, साथ के साथ नोट करते रहें आप। ओडल से भी जो है कांग्रेस आ रही है, पलवल से भी कांग्रेस आ रही है, पृथला से भी कांग्रेस आ रही है। उसके बाद फरीदाबाद से कांग्रेस, बड़खल से कांग्रेस, बल्लभगढ़ में जो है बीजेपी ये सीट निकाल रही है। फरीदाबाद से बीजेपी सीट निकाल रही है, तिंगाओं से जो है बीजेपी सीट निकाल रही है। आप नोट करते रहें साथ के साथ। नांगल चौधरी से कांग्रेस जीत रही है, बावल से जो है कांग्रेस जीत रही है, कोसली से जो है बीजेपी जीत रही है, और रेवाड़ी से जो है कांग्रेस और पटौदी से जो है बीजेपी। अब की बार भाई कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल सीटें जाती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। करनाल से बीजेपी जीत रही है भाई, करनाल में बीजेपी जीत रही है। उसके बाद गरौंडा से बीजेपी, असंध में कांग्रेस, असंध में बड़ी फाइट है, लेकिन कांग्रेस वहां सीट जीत जाएगी। पानीपत शहर से, पानीपत शहर की सीट जो है बीजेपी के खाते में जाएगी, और पानीपत ग्रामीण भी जो है बीजेपी के खाते में जाएगी। उसके बाद इसराना बीजेपी, समालखा बीजेपी, और गन्नौर से भाई देवेंद्र काद्यान जो है यहाँ से सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं, निर्दलीय आजाद उम्मीदवार हैं देवेंद्र काद्यान। राई बीजेपी के खाते में जारी, खरखोदा जो है कांग्रेस के खाते में जारी है। ये सीटें आप साथ के साथ नोट करते रहे। रतिया कांग्रेस, काणावाड़ी कांग्रेस, डब्बावाड़ी कांग्रेस, रानिया इनेलो
और सिरसा से जो है अदर यानी सिरसा से आज़ाद उम्मीदवार। उसके बाद अगली सीट पे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लाडवा से बीजेपी और शाहबाद से कांग्रेस, थानेसर से कांग्रेस, पेवा से जो है कांग्रेस, गुल्ला चिक्का से कांग्रेस, किलायत से कांग्रेस, कैथल से कांग्रेस। किलायत और कैथल दोनों सीटें अपना पता है भाई, किलायत से कौन लड़ रहा है और कैथल से कौन लड़ रहा है। किलायत से विकास जेपी का लड़का चुनाव जीत रहे हैं, वो सीट बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद बात कर लें कैथल से, ये भी जो है सीट आपको पता है किसके कहने से और किसकी सीट थी, और उनकी सीट जो है बिल्कुल क्लियर है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी सीट लगभग क्लियर मानी जा रही है, वो जीत चुके हैं। पुंडरी से जो है यहाँ कांग्रेस आ रही है, नीलोखेड़ी से बीजेपी और इंद्री से कांग्रेस। ये आंकड़े साथ के साथ नोट करते रहे साथियों। उसके बाद बादशाहपुर से बीजेपी, गुड़गांव से बीजेपी, सोना से कांग्रेस, नूह से कांग्रेस, फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस। गढ़ी सांपड़ा भाई आपको पता है, गढ़ी सांपड़ा का जिक्र करने की जरूरत नहीं, गढ़ी सांपड़ा जो है कांग्रेस के खाते में और काफ़ी बड़े मार्जिन से जो है ये सीट जारी है। रोहतक भी कांग्रेस, कलानौर कांग्रेस, बहादुरगढ़ से बीजेपी और बादली से कांग्रेस। उसके बाद जज्जर की बात कर लें, जज्जर से कांग्रेस, बेरी से कांग्रेस, अटेली से बीजेपी और महेंद्रगढ़ से कांग्रेस। नारनौल से भी जो है बीजेपी जीत रही है। उसके बाद अगली बात करता हूँ मैं कालका से जो है बीजेपी जीत रही है और पंचकुला से जो है यहाँ कांग्रेस जीत रही है। बड़ा मजबूत दावेदार था, यहाँ से बड़ी मजबूत सीट मानी जा रही है कांग्रेस की। ये पंचकुला तो कांग्रेस के खाते में जारी है। नारायणगढ़ कांग्रेस, अम्बाड़ा छावनी बीजेपी, अम्बाड़ा शहर जो है कांग्रेस के खाते में आ रही है। मुलाना कांग्रेस, सडोरा कांग्रेस और जगाधरी जो है कांग्रेस। यमुनानगर बीजेपी जीत रही है। रादौर से जो है कांग्रेस जीत रही है। दोस्तों 90 की 90 सीट आपने छोटी सी वीडियो में देखने मिल रहा है, एग्जिट पोल यो न्यूज़ देसी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अगली सीटों की, कुछ एक सीट बची हुई है। बात करते हैं बरवाड़ा की। बरवाड़ा के अंदर जो है बीजेपी कमल फूल खिलाने में जो है कामयाब रहेगी, क्योंकि नड़वा का पूर्व विधायक वो जो है अब तो पूर्व बोला जाएगा, वो दोबारा विधायक बनने जा रहा है। जो है रणबीर सिंह गंगवा यहाँ जीत सकते हैं, पूरे चांस है। एज में रणबीर सिंह गंगवा है। जो है वोटिंग से पहले की अगर बात करें तो यहाँ संजना सातरोड़ हैवी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका फायदा उठाया है रणबीर सिंह गंगवा ने। कांग्रेस की अगर बात करूँ तो एक मजबूत प्रत्याशी यहाँ से उतारा था, लेकिन जो है संजना ने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रत्याशी ने। तो यहाँ जो है उसका फायदा बीजेपी को गया है और बीजेपी ये सीट निकाल सकती है, निकाल रही है यहाँ। उसके बाद हिसार जो सावित्री जिंदल को ये सीट जारी है। सावित्री जिंदल जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद नड़वा की बात कर ले, नड़वा हमने पहले भी दिखा दी थी कि नड़वा की सीट कांग्रेस के खाते में चली जा रही है। अनिल मान यहाँ से जीत रहे हैं। लोहारू से जो है यहाँ कांग्रेस जीत रही है। बाडड़ा से यहाँ कांग्रेस जीत रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं दादरी से यहाँ कांग्रेस जीत रही है। और भिवानी से भी जो है यहाँ पर बीजेपी फूल खिला रही है। बीजेपी जो है भिवानी से जीत रही है, भिवानी से बीजेपी जो है चुनाव जीत रही है। घनश्याम सर्राफ जो है यहाँ से जो है बीजेपी के प्रत्याशी और जीतने जा रहे हैं, वो यहाँ पर कमल खिलाने में कामयाब रहेंगे। तोसाम बड़ी हॉट सीट है भाई, तोसाम जो है आपने पता है तोसाम बड़ी हॉट सीट रही है और यहाँ बीजेपी जो है सीट जीत रही है, यानी सरुतु चौधरी जो है ये सीट जीत रही है। अनुरोध चौधरी जो है इनके विपक्ष में इनके भाई जो है चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, वो यहाँ हारेंगे और सरुतु चौधरी यहाँ बाजी मारेगी और कमल का फूल यहाँ खिलाने में कामयाब रहेगी। और बवानी खेड़ा में एक ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी ने उतारा, प्रदीप नरवाल युवा चेहरा उतारा था, लेकिन यहाँ प्रदीप नरवाल को बीजेपी के प्रत्याशी ने पटकनी देने का काम किया है। यहाँ बीजेपी जीत सकती है, पूरे चांसेस यहाँ है। मैम से जो है अदर यानी मैम से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। बीजेपी का एक बड़ा चेहरा दीपक हुड्डा यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे थे, प्रो कबड्डी खिलाड़ी, वो यहाँ हारेंगे और कांग्रेस का प्रत्याशी भी यहाँ हारेगा। तो देख सकते हैं आप जो है ये सीट आपको पता है भाई, जिसकी पहले सीट थी उसी की दोबारा हो सकती है सीट, पूरे चांस यहाँ इनके दिखाई दे रहे हैं। अब 90 की 90 सीटों के ऊपर मैंने आपको बताने का काम किया। बात कर लेते हैं भाई, कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये हमारा एग्जिट पोल है, न्यूज़ देसी का ये एग्जिट पोल है। ये पूरे आंकड़ों के साथ हमने एग्जिट पोल तैयार किया है और लगभग कितनी सीटें जो कांग्रेस के खाते में जाएगी वो आप देख सकते हैं। 48 सीटें मिनिमम है, इससे कम सीट नहीं जाएंगी कांग्रेस की। बात करते हैं कुछ सीटें ऐसी हैं, 10 के लगभग ऐसी सीटें हैं
जो सीटें अप डाउन होगी और अप किसकी तरफ होगी, वो कांग्रेस की तरफ अप होने के ज़्यादा चांसेस हैं, डाउन नहीं होगी, वहाँ कांग्रेस की तरफ जा सकती है। बीजेपी की कुछ सीटें ऐसी है जो कांग्रेस की तरफ आ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की जो क्लियर सीटें हैं वो कहीं नहीं जाने वाली। बहुत सी सीटें हैं जो क्लियर है, यानी कम से कम 48 और 56 सीटों तक जो है कांग्रेस यहाँ जा सकती है। बीजेपी मिनिमम कम से कम 25 और ऊपरला सिरा 30 है भाई, 30 से ऊपर बीजेपी सीट नहीं निकाल पाएगी, ये बिल्कुल तय कर दिया है हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के मतदाताओं ने बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है। और INLD BSP जो है गठबंधन है वो यहाँ जो है 1 से 4 सीट ले रहा है और अन्य 4 से 7 सीटें ले रहे हैं। और JJP की बात करें, JJP का ग्राफ मैंने नहीं बनाया क्योंकि JJP खाता नहीं खोल पाएगी दोस्तों। तो ये हमारा एग्जिट पोल था। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर जो है बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस अपना जो है राज बनाने जा रही है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 8 तारीख को फाइनल नतीजे आएंगे दोस्तों। ये हमारे एग्जिट पोल है, ये हमारे अंदाजे हैं, ये हमारे अनुमान हैं, ये हमारे आंकड़े हैं। आप कोई इसको दिल पे ना लें, अपने हिसाब से आप अपना आकलन रखें। ये हमारी टीम का आकलन था। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और ज़्यादा सीट लेगी या इससे कम ज़्यादा रहेगी, बीजेपी की अप डाउन होगी या किसी और की सीट? आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से राय रखें, वीडियो शेयर करें, अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।